नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ राजनीति विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर के एक टॉपिक के संदर्भ में बात करने के लिए, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता की भूमिका। तो राज्य होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 4 शर्तें आवश्यक होती हैं। एक निश्चित क्षेत्र, जिसे हम टेरिटोरी कहते हैं, इसके अलावे उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या, सरकार और सोवरेनिटी या प्रभुसत्ता, ये 4 चीज़ें मिलकर राज्य का निर्माण करती हैं। तो जो राज्य अभिकर्ता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उसके अंतर्गत किसी देश की सरकारें, जो प्रभुसत्ता संपन्न देश हैं उनकी सरकारें, वहाँ की सेनाएं, इसके अलावे खुफिया एजेंसियाँ और जो एम्बेसीज होती हैं वो शामिल हैं। और यदि बात करें गैर राज्य अभिकर्ता के संदर्भ में, तो गैर राज्य अभिकर्ता ऐसे अभिकर्ता होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जिनका प्रत्यक्ष रूप से राज्यों से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे NGOs, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं या गैर सरकारी संगठन हैं, जो इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि UNO है, WTO है, ILO है, इसके अलावा NATO है, और भी कई सैनिक संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठित किए गए हैं, जैसे इंटरपोल हैं, और कुछ आतंकवादी संगठन भी इसके अंतर्गत आते हैं जो हिंसा के समर्थक होते हैं। तो गैर राज्य अभिकर्ता के अंतर्गत बहुत सारे अभिकर्ता शामिल हैं, जिसमें NGOs हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और UNO है, यूरोपीय यूनियन है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि रेड क्रॉस है। ये सारी जो अभिकर्ताएँ हैं वो गैर राज्य अभिकर्ता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का हृदय से आभार।